2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 351 दिन हो गए। तारीख है 21 अक्टूबर सन 2022। दिन है शुक्रवार। प्रातः काल आपका कोई प्रश्न है? नहीं सर। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे? सब साहब इतना कहाँ समझते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वयं को क्या पता है, भूल गया। असल में यही तो मन है। सबसे पहले स्वयं के मन से स्वयं को बचाना है। क्या है? स्वयं के मन से स्वयं को बचाना है। स्वयं के मन से स्वयं को बचाना है। कैसे समझ में आएगा कि मैं स्वयं के मन से स्वयं को बचा रहा हूँ या बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले जब हम परिवार समाज में रहते हैं, अध्यात्म की कोई लक्ष्यवाही नहीं रहती है। कोई सत्संगी, कोई धर्मवान व्यक्ति, कोई आचरण संपन्न व्यक्ति, कोई साधु, कोई संत जब तक आपको नहीं मिले रहते हैं तो उस समय में आप देखे होंगे कि आपका मन जो जो करता है वही वही आप करते हैं। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, आप 4 या 5 बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को एक साथ कर दीजिए, आप देखेंगे कि पांचों बच्चे अपने अपने विचारानुसार जो उनके समझ में आएगा वही करेंगे। सही है ना जी। अब उसी को चंचलता कहा जाता है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, वो बच्चा है। उनके दिल दिमाग में जो बात आएगी वो वही करेंगे। और क्या क्या बच्चे करते हैं ये मुझे बताना नहीं, आप लोग उसमें परिपक्व हैं, जानकार हैं, आप लोग देखे भी हैं और आप लोग करते भी हैं, क्योंकि आप लोगों के घर में बच्चे हैं। बच्चा जब छोटा ही बच्चा सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और उसके अपने स्वयं की दृष्टि से चंचल बच्चा, मान लीजिए किसी की गाली सुन लिया, पहले तो बच्चा जो सुनता है बाहर का वही वो भी बोलता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा जन्म से लेकर के 6 महीने के अंदर माँ बच्चे के दिल दिमाग में जो बात डालती है, बच्चे का पहला वाक्य वही होता है।
बच्चा धीरे धीरे सुनता है, सुनते 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 उसकी गला तो बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन सिर्फ सुनता है। लेकिन गला जैसे ही सक्षम होता है तो जो कान से सुना है वो उसके मस्तिष्क में है, वही आवाज़ वो निकालना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से जो अध्यात्म में अभी कुछ भी नहीं जानता है, इसका मतलब उसका जन्म नहीं हुआ है। शरीर से उसका जन्म तो जरूर हुआ, लेकिन अध्यात्म में उसकी वास्तविक जन्म नहीं हुआ। तो देखेंगे कि जो उसका मन करता है, आँख जो देख, सुबह उठेगा, जो वो देखेगा, जो वो सुनेगा, जो वो चखेगा, उसी का प्रतिक्रिया वो देता है। आँख से देखा, झाड़ू नहीं लगा है, लेकिन आँख ये भी देख रहा है कि बेटी बर्तन मांज रही है, और झाड़ू भी उसे ही लगाना है। तो जैसे ही देखा कि झाड़ू नहीं लगा है और बर्तन मांजते हुए देख भी रहा है, लेकिन उस बेटी को बहुत भला बुरा कह रहा है। और वो शब्द हमें बोलने की जरूरत नहीं, ये घर घर की कहानी है। कान ने सुन लिया, कोई भी बात बिना विचार किए, बिना उसको एनालिसिस किए उस पर तुरंत दोषारोपण कर देना, ये मन की ही गति है, मन की ही चाल है। क्योंकि कान ने सुन लिया और सुन करके वो चित्त पर उसका एनालिसिस नहीं किया, चित्त रूपी साधन पर रख करके एनालिसिस नहीं किया। सामने वाले व्यक्ति को हम भला बुरा कहे जा रहे हैं और उसकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम तीसरे की बात को सुन करके बोल रहे हैं। सामने हमें दिखाई दे रहा है कि मेरा आदर कर रहा है, मेरा सत्कार कर रहा है, भाव दे रहा है, प्रेम दे रहा है, भोजन करा रहा है, बिस्तर लगा रहा है, सब काम हो रहा है। लेकिन मस्तिष्क में जो उसने किसी की बात को सुन लिया है, उसे स्टोर कर लिया, सिर्फ उसी को देखता है। सामने प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिखाई दे रहा है वो उसके मन मस्तिष्क में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है कि मेरा सत्कार हो रहा है, भाव हो रहा है, प्रेम मिल रहा है। वही बच्चा, वही बेटी, वही बहू, वही पत्नी हमें भोजन बना के करा रही है, स्वादिष्ट भोजन जो कि मेरे शरीर के लिए हितकारक है। वह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया है, वह बात मस्तिष्क में बार बार गूंज रहा है और उसी को लेकर के हम दुखी स्वयं हैं और हम दूसरे सामने वाले सुखी व्यक्ति को भी दुखी कर रहे हैं। हमने जो प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले स्वयं के मन से स्वयं को बचाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो क्यों रहा मतलब क्लियर करके बताइए थोड़ा। स्वयं के मन से स्वयं को बचाना चाहिए। स्वयं मतलब चेतन। अभी वो भी कंफर्म हो जाएगा। मैं पूरी बात कह रहा हूँ, आप पूरी बात लगता सुन नहीं रहे। जैसे मैं उदाहरण दे दिया बच्चे का, मैं उदाहरण दे दिया अपने स्वयं का, जिसे परिवार में हैं हम, अध्यात्म में कभी हमारा जन्म नहीं हुआ, कोई ज्ञानी पुरुष हमें नहीं मिले, कोई आचरण संपन्न व्यक्ति मुझे मिला नहीं, कोई धर्मवान व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो धर्म की चर्चा करे। ठीक? तो उस समय में आप अपने ही गांव में अभी देख लीजिए, जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा है,
मैं किसी का नाम क्या लूँ, आप देख ही रहे होंगे, सुबह सुबह उठ करके मन उसका किया कि चलो पी लें, तुरंत अभी सुबह सुबह ही आकर के दुकान खुला भी नहीं होगा, बैक डोर से लेके पी लिया होगा। तो वो क्या स्थिति है? यही स्थिति को मैं कह रहा हूँ कि स्वयं के मन से स्वयं को बचाइए। क्योंकि सुबह सुबह बताइए हमें क्या करना चाहिए? दारू पीना चाहिए या परिवार समाज में रह करके अपने आप को वह देखना चाहिए कि वर्तमान समय क्या कह रहा है? तो वो जो पीने वाला व्यक्ति है वह कुछ नहीं देख रहा, न परिवार देख रहा, न समाज देख रहा है, न अपने आप को देख रहा है। वह सिर्फ अपने मन के हाथ बिक गया है। मन सबसे पहले तो है, मन बनता कैसे है? आँख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद ले लिया। तो किसी चीज की आदत बना लेना बार बार दुखी होने का कारण होता है। आदत में आना वो बार बार दुख का कारण बनता है। दारू जैसे सुबह मैंने बताया ना, सुबह उठते ही वो दारू के भट्टी पे पहुंच जा रहा, यानी उसका आदत बन गया। मन बना हुआ ना, मन इसी से तो बनता है, देखने से, सुनने से, चखने से, स्पर्श करने से, कल्पना में जाने से, ठीक है, पढ़ने से, इससे मन बनता है। अब मन जो बन गया है वह अगर आप उससे अपने आप को बचाने की कला नहीं मालूम है तो वही आपको बार बार पीड़ा देगा। जैसे आप देखे होंगे जो धर्म के बारे में कुछ ABCD नहीं जानते हैं, जैसे ही स्वाद भोजन जो अपनी जीभ पर रखता है, स्वाद कैसा है जैसे ही उसे अनुभव होता है, तुरंत उसके मुंह से गाली निकलता है कि नहीं? अब शब्दों की झड़ी लगाता है कि नहीं? वही बेटी, वही बहू, वही पत्नी, वही बहन, उसी परिवार का हिस्सा है। और वह 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे मेहनत करके भोजन बनाई है। किसी कारणवश मान लीजिए नमक ज़्यादा हो गया, या नमक भूल गई डालना, या मिर्चा ज़्यादा पड़ गया, या तेल ज़्यादा पड़ गया, या स्वाद जैसा भी उसको महसूस हुआ, उसे क्या करना चाहिए? यही पॉइंट है यहाँ पर कि स्वयं के मन से स्वयं को बचाइए। जैसे जीभ पर पड़ा तो मन तो कहा कि जब मैं बहुत गलत है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें गाली से नहीं देनी चाहिए। अब शब्दों की झड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सामने वाला का आपने अपना कष्ट, अपना दुख, अपना पीड़ा सामने वाले पर डाल दी। आपका जीभ स्वाद चाहता है, यही मन है। आपका जीभ स्वाद नहीं पाया तो आप तक पहुंचा दिया कि बहुत गलत औरत है, गलत लड़की है, गलत बेटी है, ये चंचल है, दुखियारा नहीं है, ये तो आपको दुखी करना चाहती है। जैसे राजा के यहाँ जो सलाहकार होता है, इसको निंदक कहा जाता है, चापलूस भी कहा जाता है, वह राजा को जो सलाह देता है, राजा अगर उसकी बात मानता है तो अन्य लोग उससे परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। वह तो राजा के डर बस भले उसके साथ जुड़े हों, लेकिन वो अंदर से जुड़ाव नहीं होता है। ठीक यही बात यहाँ है कि आपका अपना मन आपका चापलूस है, स्वाद चाहता है, और स्वाद चाहने के कारण दूसरे को दुखी करने में उसे आनंद आता है। तो मन आपका क्या है? चापलूस है। किसका? चेतन का। और चेतन अपनी चेतना में है नहीं। जब चेतन अपनी चेतना में नहीं रहेगा तो मन की बात को स्वीकार करेगा कि नहीं? करेगा। अगर चेतना अपनी चेतना में है, जो राजा अपने राजत्व के ज्ञान में रहता है, सलाहकार से सलाह लेता जरूर है क्योंकि वो एक सामाजिक हिस्सा है, लेकिन स्वयं के डिसीजन वो स्वयं लेता है, तो सलाहकार भी डरता है। और जब डरता है तो सलाह वही देगा जो सामाजिक दृष्टि से उचित हो,
क्योंकि वो स्वयं डर रहा है, क्योंकि राजा स्वयं चैतन्य है, चेतनावान है, यानी जानकार है, आचरण संपन्न है। वह किसी को दुखी नहीं करना चाहता। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर एनालिसिस करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, अन्य लोगों से भी उससे सलाह लेता है। तो वो व्यक्ति जब जान जाता है कि राजा कभी भी एक्शन मेरे ऊपर भी ले सकता है, तो इसीलिए वो डरते हुए सलाह देता है, लेकिन उचित सलाह देता है, अनुचित सलाह नहीं देता है। अनुचित सलाह तो वो देता है जो जान जाता है कि राजा हमारा अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, जानकार नहीं है। हम इसको जैसा चाहेंगे वैसा मोटिवेट कर लेंगे, वैसा परिवर्तन कर लेंगे उसको। वह व्यक्ति आपको ले जा करके गड्ढे में डाल देता है। स्वयं तो गड्ढे में हाइए है, आपको भी गड्ढे में ले जाके डाल देगा। जब आप राजा होकर के गड्ढे में गिरेंगे तो समाज का क्या होगा? समाज भी गड्ढे में जाएगा, गिर जाएगा। जी जाएगा करेगा। यही स्थिति आपके स्वयं की है। आप चेतनावान हैं, स्वयं राजा हैं, स्वयं अपने आप में आप हैं नहीं। तो जीव का जो स्वाद है मन मस्तिष्क ने आपके पास भेज दिया। आपने अपने आप को संभाला नहीं, सहन करने की क्षमता है नहीं, इसलिए तुरंत सामने वाले को अपशब्दों की झड़ी लगा करके स्वयं अपना दुख उसके ऊपर डाल देते हैं। तो स्वयं के मन से स्वयं को बचाने का यही तरीका है कि सहनशील होइए। आँख अगर देख रही है कोई भी वस्तु, कहीं भी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जमीन हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, आँख ने देखा, आँख ने देख करके तुरंत आपके पास तक भेजता है मैसेज कि ये चीज़ यहाँ पड़ा है। अगर ये चीज़ें आपके पास होती तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अगर आपने उस पर सही उचित एनालिसिस नहीं की तो उसे पाने के लिए आप अपनी शांत स्थिति को आप चंचलता में बदल देंगे, दुख में बदल देंगे, क्योंकि वह आपको चाहिए। जब चाहने की इच्छा आपके अंदर में हो जाएगी तो वह इच्छा कैसे पूरी होगी, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुल नीति लगाएंगे। इसके ऊपर भी जितना नीति है वो भी लगाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए और वह आपकी चाहना ही आपको दुख का कारण बन रही है। तो स्वयं के मन को स्वयं के मन से स्वयं को बचाना है। तो मन, आँख ने देखा क्या है उसका आनंद लीजिए जब तक वहाँ पर है, उसके बाद वहाँ से आप हट जाइए, सहन करिए, मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। कि जिसका है वो अपना इसका आनंद ले। उनके आनंद में मैं भी अपना आनंद ले सकता हूँ उनके नियमानुसार। तब जाकर के आप अपने आप को बचा पाएंगे। यानी वर्तमान में जो मानसिक पीड़ा आपको हो रही है, शारीरिक पीड़ा भी आपको होने वाली है या हो रही है, उससे आपको तुरंत निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। और ये स्वयं के अनुभूति का विषय है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो मन की गतिविधि को देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखकर, जानकर और समझकर स्वयं की चेतना को स्वयं की चेतना में स्थापित करने में लगे हैं। स्वयं की चेतना जिस दिन स्वयं में स्थापित हो जाएगी, सारे संसार से जो आवागमन का दुख है, जन्म मरण का जो दुख है, उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि सारा दुख जन्म का है, जन्म और मरण का। हम जन्म लिए हैं और जब तक हमारा शरीर छूटेगा नहीं, हम मरेंगे नहीं, तब तक बीच में अनेकों प्रकार के दुख हमें भोगने हैं। प्रतिदिन आप देखें, कम से कम दिन में 5 बार मन दुखी, पीड़ित और कष्टित होता है, कम से कम 5 बार।
लेकिन हमको आपको पता नहीं है, क्योंकि हम अपने मन पर सवार नहीं हैं, बल्कि मन हमारे ऊपर सवार है। ख्याल कराता रहता है आगे का, आगे का, आगे का, आगे का, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। जैसे जुआरी जुआ खेलने में मस्त रहता है और कहता है कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, और वह पूरा अपना जो कुछ उसके पास रहता सब दांव पे लगा देता है, बस अब की जीत जाएंगे की भाषा में, और वह अपना सब कुछ लुटा देता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने जब इस पर चिंतन किया तो उन्होंने एक लाइन दे दी, वो है संस्कृत में, आशा परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही वास्तव में दुख का कारण है, और निराश होकर के स्वयं अपनी चेतना में स्थापित रहना ये सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि मन आपको पीड़ित नहीं कर पाता है। ऐसा प्रतिदिन प्रत्येक इंसान करता है, लेकिन उसे जानकारी नहीं है। और यही जब जान करके करेंगे, समझ करके करेंगे और देख करके करेंगे, तो जो मन आपकी गति, अपनी गति में आपको ले जाना चाह रहा था, दुखी और पीड़ित करना चाह रहा था, उससे आपको एकदम हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए, क्योंकि आप अपने मन पर धीरे धीरे सवार हो रहे हैं। स्वयं के मन से स्वयं को बचाना है। आगे क्या कहा? और स्वयं के मन से दूसरों को बचाइए, एवं दूसरों को भी दूसरों के मन से बचाने में सहयोग प्रदान कीजिए। यही बात तो हुई जी। तो जब हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे अपने मन से, तो दूसरे को आप स्वयं बचा ले जाएंगे। जी। क्योंकि जो अपने मन की पीड़ा थी अपने मन में ही आपने समाहित कर ली, तो सामने वाले का जथा स्थिति वैसे बरकरार रहेगी, वो नीचे नहीं जाएगा नहीं और पीड़ित नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप शब्दों की झड़ी लगाते हैं उसके सामने, वैसे बेचारा जहाँ था, जितना प्रसन्न था, उसकी प्रसन्नता दुख में बदल जाती है। स्वयं अपने आप में प्रश्न करने लगता है, मैंने क्या कर दिया, क्यों इनको भोजन दे दिया। तमाम तरह के प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होने लगते हैं और वो पीड़ित होने लगता है। औरतों को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि भोजन करने वाला पुरुष भोजन करके थाली धो के पिएगा भी नहीं, धोकर खंगार करके उसको फेंकेगा भी नहीं, और जैसे जूठा लगा हुआ वैसे बिंदु उसके सामने हटा देता है, ले जा मांझ। आपको अगर दूसरे की जूठा अगर मांझने के लिए कहा जाए तो आपको कैसा लगता है? जो आपको महसूस होता है वही सामने वाले को भी तो महसूस होता है। तो अपनी पीड़ा हम दूसरे पे क्यों डालें? ये ज्ञान नहीं है, इसी को अज्ञानी कहा जाता है। जिसको व्यवहार का भी ज्ञान ना हो, रहन सहन खान पान का, बोली भाषा का ज्ञान ना हो, वो अध्यात्म को क्या समझ पाएगा? स्वयं से स्वयं को इसी तरह से बचाया जाता है कि सबसे पहले हम अपने बोली भाषा, रहन सहन खान पान, उठना बैठना, ये तो हम सीखें। और ये किससे सीखेंगे? अपने से बड़े लोगों से, जो हमारे माता पिता भाई बंधु बड़े लोग हैं, समाज के बड़े लोग हैं, हम उनसे सीखें। समाज में रहने की कला, परिवार में रहने की कला, स्वयं अपने आप में रहने की कला अगर हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो पशु की तरह से बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, कुकर है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, हम भी उसी तरह से हैं। मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने के कारण ही इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है, अन्यथा हम भी पशु ही हैं। पशु जो करते हैं वो हम भी करते हैं। हम उनसे श्रेष्ठ इसलिए हैं कि हम अपने कर्म को अपने कर्मों के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। पशु अपना कर्म नहीं सुधार सकता है, लेकिन हम अपने कर्म को
वर्तमान में मान लीजिए गलती हुई है तो उसे हम सुधार सकते हैं। आगे हम ऐसा कर्म नहीं होने देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हैं। लेकिन पशु में ऐसा नहीं है। वह तो जो देखेगा तुरंत उसके रिएक्शन में गलत ही करेगा, आपको दुख दे देगा, पीड़ा दे देगा, अपने मन की पीड़ा आप पर डाल देगा। तो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा को दूसरे पर डालना, यही तो अज्ञानता है, यही तो दुख का कारण है। स्वयं के दुख को स्वयं में समाहित करना है। स्वयं में जो प्रश्न उठता हो स्वयं में उसका उत्तर ढूंढना है। स्वयं के उत्तर को ढूंढ करके स्वयं को सुखी करना है। और आपके स्वयं के सुखी होने पर ही आपसे दूसरा आदर्श लेता है स्वयं सुखी होने के लिए। अगर आप सुखी हैं तो समझिए कि सारा संसार सुखी है। आपके पेट में भोजन नहीं है, मैं भोजन करूं तो क्या आप तृप्त हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। भोजन स्वयं करना पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह से स्वयं के ही आचरण को स्वयं में ही हमें भोजन करना है। जो बुरे आचरण हैं उन्हें अपने जीवन से निकालना होगा, देख देख कर, जान जान कर, समझ कर। जैसे एक अज्ञानी मनुष्य है, उसको कुछ नहीं पता है, वो क्या करता है, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले वो बिस्तर पर ही सुरती ठोकने लगे। सुरती बनाएगा, मुंह में डाल लेगा, तब वो लेटिन जाएगा। अब आप बताइए कि सुरती क्या है? एक आदत है, और वह आदत आपके मुंह को दुर्गंधित करता है। आप सुरती खाते हुए अभ्यास कर लिए हैं, आप अपने ही श्वास को ऐसे करिए और अपने नाक से सूंघिए, स्वयं देखेंगे कि जो आपने सुरती खाई है उसका दुर्गंध आपके मुंह में, आपके नाक में जाएगा, और स्वयं आपको अनुभव कराएगा कि आपका श्वास स्वयं दुर्गंधित है। तो स्वयं आपका मन आपको बताता है कि यार ये तो मैंने गलत चीज पकड़ ली, लेकिन आपने उसे बार बार खा करके आदत बना ली, तो उसे कौन छोड़ेगा? दूसरा सिर्फ कह सकता है कि भैया इसे ना खाओ तो अच्छा है, लेकिन छोड़ना, एक बार आपने बार बार अभ्यास करके उसे पकड़ लिया है तो बार बार अभ्यास करके आप ही तो उसे छोड़ेंगे जी। कोई बीड़ी पीता है, जैसे उठेगा वैसे ही बीड़ी दागेगा, मुंह में डालेगा और स्वयं अपने ही श्वास नलिका को दूषित करता है। तो स्वयं का कारण स्वयं बन रहा है ना। स्वयं जो भी मन करता है, मन जैसे कोई भी बात स्मरण करता है, ख्याल करता है, उस पर आप चित्त को लगाइए, चित्त रूपी संसाधन को लगाइए। क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका परिणाम क्या होगा, इससे मुझे क्या लाभ है, मेरा क्या हानि है। इस तरह से आप अपने आप को एनालिसिस करिए, चिंतन करिए, विचार करिए, तो जो सही चीज़ है वो आपके सामने आ जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, और इस काम से ही ये जो दुख हो रहा है इस काम से हो रहा है, तो वो दुख से आप बच जाएंगे। या नहीं भी आया है दुख तो आने वाला है, तो अगर आपने उसे बचा लिया तो आप उस दुख से बच गए। अब आप बताइए, आजकल लोगों को इतना भी नहीं विचार रह गया है कि वो क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और अपने आप को पढ़ा लिखा होशियार समझते हैं। मैं बीए किया हूँ, मैं एमए किया हूँ, मैं बीएड किया हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग भी मैं देखता हूँ एकदम गंवारों जैसा काम करते हैं। उनका मन जो कहेगा वही करेंगे। ये आपके स्वयं के मन स्वयं को दुख देने में सक्षम है। आपको कोई बाहर का व्यक्ति, स्थान, बाहर का मन, किसी दूसरे का मन आपको दुख नहीं देता है। स्वयं का आपका अपना मन ही आपको दुख देता है, पीड़ा देता है, पश्चाताप में डुबोता है। तो स्वयं को बचाना है, तो स्वयं को बचाने का जो सहज साधन है वो है ईश्वर। जब आप अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके अभ्यास करते हैं, दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं संवेदनाओं के आधार पर, तो धीरे 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 आपका चंचल मन पहले एकाग्र होता है, फिर स्थिर होता है,
फिर शांति का अनुभव करता है। शांति माने आनंद की अनुभूति का अनुभव करता है। और जिस दिन आपके स्वयं के शांति का अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति हो जाती है, फिर आप अन्य विचारों से और उस विचार से आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करने पे पता चलता है कि जो मैं वर्तमान में कर रहा हूँ, इससे जो मैं नहीं करके अपने चित्त को, अपने मन को मैंने प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित किया है, शांति स्थिति को मैंने देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, उससे इसकी तुलना करने पर ये हल्का लगता है। इसलिए हम अच्छे काम को भी नहीं करते हैं। जिसे वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना हो, वो बुरा कर्म तो त्यागे ही त्यागे, साथ साथ अच्छे कर्मों को करने के बाद भी उसे अपने मस्तिष्क में ऑब्जर्व ना करके मैंने किया, उसे ये भाव होना चाहिए समय के आधार पर ये पंच प्रकृति के द्वारा अपने आप संयोग से हो गया है, मैं इसमें कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। ये सिर्फ देखने की कला, जानने की कला, समझने की कला है, तब अपने आप को आप बचा पाएंगे। आपकी अच्छाई भी आपको पीड़ित करती है, बार बार वही मन में आता है, मैंने किया, देखो इनके लिए ऐसा किया था, ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो आपकी पीड़ा आपको और पीड़ित कर देता है, क्योंकि आपने अपनी अच्छाई को पकड़ा हुआ है। उसमें परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई, ऐसा परिवर्तन है। प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि सुबह होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोपहर भी होता है, तीसरा पहर भी होता है, शाम भी होता है, सूर्य ढल भी जाता है, फिर रात्रि होता है, फिर सवेरा होता है। ऐसा प्रतिदिन हो रहा है। हम ये देखते हुए भी हम परिवर्तन को परिवर्तन की तरह नहीं देख पा रहे हैं। तो अच्छाई में बुराई ये परिवर्तन है, अब बुराई में अच्छाई ये परिवर्तन है। क्षण क्षण परिवर्तन है, सेकंड सेकंड परिवर्तन है, पल पल परिवर्तन है। परिवर्तन की स्थिति को परिवर्तन की तरह देख करके ही हम अपने मन की गति को पकड़ पाएंगे। अपने ही मन को, अपने आप को अपने मन के द्वारा बचा पाएंगे। मन ही मन के द्वारा फिर परिमार्जित भी होता है। जैसे मन स्मरण किया, कोई बात का आपको ख्याल में आया, ये मन बन गया। आप उस ख्याल को पकड़ लीजिए, उस पर चिंतन करिए, विचार करिए, क्या है, क्यों है, कब के लिए, किसके लिए है। जैसे ही उस पर तर्क आप देना शुरू करेंगे, मन तुरंत जन्म आपका परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ जो ख्याल में आया उसे ही सिर्फ पकड़े रहे, तो वही आपका मन आपको दुखी भी कर देगा, क्योंकि आपने उस पर एनालिसिस नहीं की, चित्त का प्रयोग आपने नहीं किया। जैसे चित्त का प्रयोग करेंगे, आपका मन तुरंत शांत होने लगेगा। और इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि विचारों पर विचार। फाहम एक शब्द है, शायद उर्दू लफ्ज है या फारसी है। कबीर साहब कहते हैं कि फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने दे। फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी। आगे का सोचिए, पीछे का सोचिए, और वर्तमान का भी देखिए, वर्तमान का भी सोचिए। तीनों काल में जब आप देखेंगे तो वर्तमान में जो आपके मन में कोई बात स्मरण हुआ है, ख्याल हुआ है, उसमें आपको दूरगामी दृष्टि दिखाई दे देगी, उसमें अच्छाई बुराई का परिणाम दिखाई दे देगा। और जैसे परिणाम दिखाई देगा, करने वाला काम होगा तो आप करेंगे, नहीं करने वाला काम परिणाम में गलत हो रहा होगा तो आप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ सामने आपके पास बगल में 1 लाख रुपया रखा हो, मेरा आँख देखेगा, जैसे मेरा आँख देखेगा तो उसे पाने के लिए मन परेशान करेगा, और पीछे की बात याद दिलाएगा कि आपके घर में पैसा है नहीं, अगर ये पैसा आपके हाथ में आ जाए तो आपका ये काम हो जाए। तो कैसे आए, सामने वाला देगा नहीं, मांगने पर तब क्या किया जाए। तो अनेकों प्रकार का विकल्प आपका मन खोजता है, और उसे पाने के लिए तरह तरह के उपाय करना शुरू कर देता है। और अगर
उसे पाने में कामयाब हो गया तो उसका परिणाम नहीं देख रहा है। जब परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है तो वो काम कर डालेगा, और अगर परिणाम दिखाई देगा तो नहीं करेगा, क्योंकि कभी न कभी ये बात की जानकारी होगी कि फला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा धोखा किया है, और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि मेरे साथ व्यक्ति ने धोखा किया है, उसकी औकात कम हो जाती है और वह अरेस्ट होता है, पकड़ा जाता है, पीड़ित होता है, जेल जाता है, पुलिस ले जाती है, मार खाना पड़ता है, तमाम तरह की उदंडता आपके साथ होगी और ये समाज के लोग करेंगे। लेकिन आपने नहीं किया तो जो उसके परिणाम उदंडता के रूप में आनी थी, दुख के रूप में आना था, पीड़ा के रूप में आना था, तात्कालिक सुख आगे चल करके दुख में बदलने वाला था, वह आपका नहीं होगा। आप अपने पे भरोसा रखेंगे तो व्यवहार आप अपना पवित्र करेंगे। स्वयं का जो शरीर है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, दिल दिमाग सलामत है, तो उसका प्रयोग करेंगे, मेहनत करेंगे और स्वयं उस पैसे को कमाएंगे, स्वयं परिश्रम से कमाएंगे और कमा करके उसका प्रयोग करेंगे, तो आपका दिल दिमाग शरीर स्वस्थ रहेगा, स्व में स्थित रहेगा। पसीना बहाएंगे, कष्ट होगा, दुख देखेंगे तो उसका कीमत समझेंगे। 10 रुपया भी अगर आपके जेब में आपकी कमाई का है तो कहीं खर्च करने में 10 बार आप सोचते हैं, लेकिन कहीं अचानक आपको मिल गया है 100 रुपया तो उसे खर्चा करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उस पर कोई विचार आप नहीं करेंगे। इसलिए मन के द्वारा ही मन को मारा जाता है और स्वयं के द्वारा स्वयं को बचाया जाता है। तो स्वयं को बचाने के जो संसाधन है वो विचार और विवेक है, एनालिसिस है, चिंतन है। हम आप चिंतन करते नहीं हैं, इसीलिए व्यवहार में दुखी हैं। परमार्थ में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि व्यवहार की पवित्रता ही परमार्थ की प्रथम सीढ़ी है। आपका मन प्रसन्नचित है, आनंदित है, किसी बात से पीड़ित नहीं है, पश्चाताप में नहीं डूबा है, तो कोई बात कोई व्यक्ति कहता है तो उसे आप गौर से सुनेंगे और आगे के लिए चिंतन करेंगे और अपने दुख से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। तो दुख जानने का प्रयास करेंगे, दुख कितने प्रकार का है, एक एक दुख से अपने आप को बचाएंगे। आपने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के दुख को झोली में भर रखा है, मस्तिष्क रूपी झोली में भर रखा है, और उसे एक एक करके निकालना होगा। और जैसे जैसे निकलता जाएगा आपका मन मस्तिष्क हल्का होता जाएगा। स्वयं आप अपनी चेतना में लौटेंगे और अपनी चेतना में रह करके ही अपने किसी कार्य को करेंगे। व्यक्ति लौटता तो जरूर है 40 साल के बाद, और जैसे जैसे 40 साल से ऊपर होता है वैसे वैसे मोह और ज़्यादा ग्रसित होता है। देखते हुए भी उसे वो काम कर देना पड़ता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो देख रहा है कि इसका परिणाम दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन अपने मन के अधीन होने के कारण वह कार्य को नहीं रोक पाता है, कर देता है, जिसका परिणाम पीड़ा, दुख, पश्चाताप में बदल जाता है। तो हमें स्वयं पहले अपने आप को बचाना है और अपने मन के द्वारा ही बचाना है और मन से ही बचना है। तो उसका क्या करना है? स्वयं में विचार, स्वयं अपने आप का परिचय, और वह परिचय आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब ईश्वर रूपी संसाधन का प्रयोग करेंगे और भगवान यानी शरीर को पढ़ेंगे, वर्तमान में पढ़ेंगे। हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी शरीर की आवश्यकता क्या है वर्तमान में। जो आवश्यकता आपको वर्तमान में महसूस हो रही है उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और तब उसे लागू करेंगे। तो ना शरीर पे असर पड़ेगा बुरा, ना मन पर बुरा असर पड़ेगा। तो आपकी चेतना अपनी चेतना में बिल्कुल प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होकर के स्थापित होने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा, आज मैं बैठा था 2 बजे से 4 बजे तक बैठा, मंथन चल रहा था, तो एक शब्द निकल करके आया कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो जो बात मेरे मन में आया, उत्पन्न हुआ, वही मैंने यहाँ 2 लाइन में लिख करके आप लोगों के सामने
उसे मैंने प्रस्तुत कर दिया कि सबसे पहले स्वयं के मन से स्वयं को बचाइए और स्वयं के मन से दूसरों को बचाइए एवं दूसरों को भी दूसरों के मन से बचाने में सहयोग प्रदान कीजिए। जब आप अपने आप में परिपक्व हो जाते हैं, अपने मन की स्थिति में बिल्कुल एकदम लवलीन रहते हैं, तो दूसरे को भी बचाने में आपको आनंद आता है, क्योंकि आप वो काम नहीं करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। वर्तमान में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कराना चाहते हैं, लेकिन आप वही करेंगे जो आपकी चेतना स्तर पर होगी, क्योंकि आप अपने चेतना को अपने मन से आपने बचा लिया है। तो जो तत्काल में आपके पास व्यक्ति आता है, अपने व्यक्तित्व को लेकर के आता है, उसके अपने चिंतन, विचार, आचरण, रहनी गहनी उसके स्वयं के होते हैं, और उसी से वो परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। तो आपके रहनी गहनी में जब वो धीरे धीरे सकता है, प्रयोग करता है आपकी रहनी गहनी को, तब जाकर के उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। आप सुर्ती नहीं खाते हैं, आपका असर, आप एक शब्द कहेंगे भैया सुर्ती नहीं खाना चाहिए, तो वह उस पर विचार करता है। शीलवान व्यक्ति विचार करता है, वास्तव में गंदा चीज़ है, इसे नहीं खाना चाहिए। देखिए भैया बाबू जो भी सामने पड़ता है, उन्होंने कहा चलिए अच्छा कोशिश करता हूँ, इसे छोड़ूंगा। तो धीरे 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 वो भी परिवर्तित करता है। आज जब छूट जाता है, जब पहले अपनी आदत बनाने से पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में जब वो आ जाता है, तो आपको धन्यवाद देता है और अपना सिरमुकुट बनाता है कि भैया हमारे लिए आपने बहुत उत्तम बात कहा, हमारे अपने लिए ही कहा, इसलिए मैंने आपने कहा, मैंने माना, हमने अपनी सुर्ती छोड़ दी। प्रसन्नचित होकर के वो बात को कहता है। ये बात होती है स्वयं को बचाने के लिए, और ये स्वयं की साधना से होता है, स्वयं के विचार से होता है, स्वयं के आचरण से होता है, स्वयं के एनालिसिस से, स्वयं के चिंतन से, स्वयं के मनन से, स्वयं के विचार से। तो आप लोग, जो लोग भी वास्तव में अपने दुख से बचना चाहते हैं, तो स्वयं में विचार अगर करने की क्षमता ना हो, स्वयं में विचार ना कर सकते हो, स्वयं का उस तरह का चिंतन ना हो, तो इस साधना में आकर के स्वयं को जानने का प्रयास करिए और कोशिश करिए अपने इसी जीवन में रहते रहते जितने भी दुख हैं, पहले तो उसे हम देखें, दूसरे नंबर पे जानें, तीसरे नंबर पे समझें, और देखकर, जानकर, समझकर अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें। और जैसे ही निकल जाएगा, जो आपको तनाव, दुख, पीड़ा, भारीपन महसूस हो रहा था, एकदम से हल्का आपको महसूस होगा, आपका चित्त प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, और जीवन का जो सार है वहाँ से आपको शुरू होगा जीवन के सार को भोगने के लिए। वह सार क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कामचते। आपका जो सबसे बड़ा उपलब्धि है, स्वयं का चित्त प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होना। यही जीवन का, इस जीवन का असली सार है, व्यवहारिक जीवन का, कि चित्त आपका प्रसन्न है, आनंदित है, किसी भी दुख को सुख में बदलने में सक्षम है। इसलिए साधना करिए, संतों की सेवा करिए, संतों के पास बैठिए, संतों से प्रश्न करिए, और अपने जीवन में जो दुख है, संतों को देख देख करके उसे निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि संत सहनशील होता है, और सहनशील बने बिना आपके जीवन में जो दुख आ रहा है या आने वाला है, वह आएगा नहीं। अगर आपने सहन करने की क्षमता बना ली है, तो जो दुख है वह भी निकल जाएगा। अगर सहन करने की क्षमता नहीं है, तो जो दुख नहीं भी है वो भी आ जाएगा। इसलिए संतों का सानिध्य कीजिए, संतों के पास बैठिए और उनके विचारों को सुनिए, सुन करके विचार करिए, एनालिसिस करिए, और अपने जीवन से अपने दुख को निकालने का प्रयत्न करिए। मेरी यही शुभकामना है। साहे